हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ राजू गोला। एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सभी के सामने, आपको कुछ बहुत बेहतरीन से लाइफ इंसाइट्स देने के लिए जो आपको ज़िंदगी में कहीं ना कहीं सफलता दिलाने में सहयोगी ज़रूर होंगे। और अभी हाल फिलहाल के ये इंसाइट्स में लेकर आता हूँ मेरी न्यूली पब्लिश्ड बुक लिव टू लव स्ट्रगल टू विन से। तो आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, दिस इज़ ऑल्सो फ्रॉम द सेम बुक। अगर आपने नहीं पढ़ी है तो ज़रूर पढ़िएगा, यू गोना लर्न अ लॉट। क्योंकि यहाँ पे मैं कुछ इंसाइट्स तो आपको देता हूँ, पर सारा डिटेल्ड में और उनकी एक्टिविटीज़ के कैसे उन चीज़ों को आप अपनी लाइफ में अडॉप्ट कर सकते हैं वो आपको इस किताब के ज़रिए ही पता चलेगा। सो मस्ट गो फॉर रीडिंग दिस, इट इज़ अवेलेबल एवरीवेयर। ठीक है, अब जरा बात करते हैं व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू। आपने कभी सोचा है देयर इज़ नो वन इन दिस वर्ल्ड हु डजंट वांट बिग थिंग्स? बड़ा बंगला, गाड़ियाँ, बहुत सारा बैंक बैलेंस और बहुत सारी चीज़ें। मतलब ख्वाब तो सभी को होते हैं ना, सभी कुछ ना कुछ पाना चाहते हैं। फिर ऐसा क्या है कि उनमें से बस कुछ ही लोग हैं जो उनको पा पाते हैं और बाकी लोग ज़िंदगी भर लगे रहते हैं, लेकिन वो सब कुछ हासिल नहीं कर पाते जो वो सच में करना चाहते हैं। सो देयर आर सो मैनी सर्टेन फैक्टर्स बिहाइंड दिस, लेकिन उनमें से एक मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। एक्चुअली क्या है, only by wishing something, only by having the desire for something, you cannot go for achieving anything. डिज़ायर होना अच्छी बात है, लेकिन उस डिज़ायर के ऊपर आपको वर्क करना पड़ता है। एंड वो वर्क सिर्फ छोटा मोटा वर्क नहीं होता है, यू हैव टू गो फॉर यूजिंग द पावर ऑफ कमिटमेंट हियर। अब इसके ऊपर एक पूरा चैप्टर है बुक में, दैट यू विल कम टू नो व्हेन यू गो फॉर रीडिंग। लेकिन पावर ऑफ कमिटमेंट की अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे लोग चाहत तो रखते हैं, लेकिन वो अपने आप को कमिट नहीं करते हैं उन चीज़ों को पाने के लिए। अब अगर आप बोलें इस बात को, नहीं हमने तो कमिट भी किया, हमने तो कोशिशें भी की और हमने तो सारी कोशिशें करी, लेकिन फिर भी हमें वो अचीव नहीं हो पाया, देन आई टेल यू, यहाँ पे ना अलग अलग तरह के लेवल्स हैं द पावर ऑफ कमिटमेंट के। देखें होता क्या है, समटाइम्स पीपल गो फॉर सेइंग, जब वो कुछ अचीव करना चाहते हैं ना तो वो क्या कहते हैं, दे गो फॉर सेइंग दैट आई विल ट्राई, मैं कोशिश करूँगा। अब होता क्या है, वो कोशिश करते भी हैं, लेकिन जब एक प्रयास करने के बाद, दो प्रयास करने के बाद उनको रिजल्ट नहीं मिलता तो वो उसको छोड़ देते हैं। अक्सर ये होता है। और जब वो उसको छोड़ देते हैं तो उनके अंदर से एक आवाज़ आती है, दिस इज़ ऑलवेज दैट, आपके अंदर से वो आवाज़ें आती हैं। जब आप किसी काम को करने के लिए आपने कमिट किया होता है और आप नहीं कर रहे होते हैं तो अंदर से आवाज़ें आती हैं। जब आपको कहीं पे जाना होता है, आप नहीं जा रहे होते हैं तो अंदर से आवाज़ें आती हैं। मीन्स वट एवर यू डू एंड इफ़ यू आर नॉट डूइंग दैट, देयर इज़ अ वॉइस ऑलवेज स्पीक्स टू यू। तो अंदर से आवाज़ आती है जब वो आप इसको करना छोड़ देते हैं और वो कहते हैं भाई आपने तो इसको करने के लिए बोला था, आपने ये कमिट किया था इस काम को करने के लिए, इसको हासिल करने के लिए। तो आप उस आवाज़ को ये कह के शांत कर देते हैं कि मैंने कोशिश करने के लिए बोला था और कोशिश करके तो मैंने देख ली, नहीं हो रहा तो मैं कुछ नहीं कर सकता, और वो आवाज़ शांत हो जाती है। नाउ समटाइम्स द पीपल गो फॉर अनदर लेवल ऑफ कमिटमेंट, और वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं आई विल गिव माई लेवल बेस्ट या आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। अब यहाँ पर भी क्या है कि व्हेन यू गो फॉर गिविंग दिस कमिटमेंट, या आप जब ये स्टेटमेंट देते हैं तो यहाँ पर भी आपने अपने लिए डोर ओपन छोड़े होते हैं ना करने के। कैसे बताता हूँ आपको। जब आप करना शुरू करते हैं कुछ काम को, जब कुछ हासिल करने के लिए कोशिश करते हैं और आपने बोला है आई विल गिव माई लेवल बेस्ट, तो आप अपनी तरफ से लेवल बेस्ट देते भी हैं, लेकिन ये लेवल बेस्ट आपको पता है। हकीकत बताऊँ ना लेवल बेस्ट का, तो किसी को अपना लेवल बेस्ट पता ही नहीं होता। अनंत हैं संभावनाएं, द लिमिट्स आर लिमिटलेस, कोई लिमिट है ही नहीं है। और आप करते क्या हैं, जब आप ये कहते हैं ना आई विल गिव माई लेवल बेस्ट, तो आप क्या करते हैं पता है, आप उतना ही करते हैं जितना आप आज तक कर सके या कर सकते हैं, उसके ऊपर नहीं जाते हैं, क्योंकि आप मान लेते हैं यही मेरा लेवल है और यही मैं बेस्ट दे सकता हूँ। नाउ एवरीबडी नोज लेवल होता ही नहीं है, लेवल तो बनाया जाता है। एग्जैक्टली जब आप ये कह देते हैं ना कि आई एम जस्ट गोइंग टू गिव माई लेवल बेस्ट, तो जितना आपको पता है आप उतना तो कर लेते हैं, पर हकीकत ये है कि बहुत सारे बड़े अचीवमेंट्स के लिए आपको अपनी लिमिट्स को क्रॉस करना होता है, और बहुत सारे ऐसी चीज़ें भी आपको अडॉप्ट करनी होती हैं, सीखनी होती हैं, करनी पड़ती हैं जो आपने पहले नहीं की हैं। देखो एक सिंपल सी बात समझो, आप उन्हीं रास्तों पर चलकर आप उन्हीं मंजिलों तक पहुँचेंगे जहाँ तक आज तक पहुँच सके। मतलब लोग उन्हीं कामों के साथ सारे काम करते रहते हैं जो आज तक किए, और नई मंजिलों की उम्मीद करते हैं, नए रिजल्ट्स की उम्मीद करते हैं। दैट कैन नॉट बी पॉसिबल। अगर जो आज तक आपने किया है या जितना आज तक आपको आता है
उतने के साथ ही आप आगे बढ़ेंगे तो आपको उतना ही मिलेगा जितना आज तक मिला है, उससे ऊपर नहीं मिलेगा। अगर मिल सकता तो वो अभी तक मिल जाता, क्योंकि आपका जो लेवल, आपने जो भी लिमिट्स अपनी बना रखी है, माइंड में सोच रखी हैं, जो भी आपको आता है उसके ज़रिए जितना मिल सकता था वो आपको हासिल है। इसका मतलब है लिमिट्स बढ़ानी पड़ती हैं, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है। एंड नाउ हियर अगेन यू गो फॉर गिविंग योर लेवल बेस्ट। आप कोशिश करते हैं, जितना आपको पता होता है उसके हिसाब से आप ट्राई करते हैं, और जब नहीं होता है तो आप उसको छोड़ देते हैं। अंदर से फिर से आवाज़ आती है, भैया आपने तो बोला था आई विल गिव माय लेवल बेस्ट, तो आप बोलते हैं लेवल बेस्ट ही तो बोला था, अब मैंने लेवल बेस्ट दे दिया अपना, ये मेरा लेवल बेस्ट, अब नहीं हो रहा तो मैं क्या करूं? और वो आवाज़ फिर से शांत हो जाती है। नाउ हियर देयर इज अनदर लेवल ऑफ कमिटमेंट विच आई लव टू गो फॉर हैविंग। और वो लेवल ऑफ जो कमिटमेंट है उसमें आई डू नॉट से टू माई सेल्फ आई विल ट्राई, आई डू नॉट से टू माई सेल्फ आई विल गिव माई लेवल बेस्ट, आई से इट्स अ डन डील। इट्स अ डन डील। डील का क्या मतलब है? हो गया, फाइनल, डन, बात खत्म, अभी फैसला हो चुका है, अभी होना है, बात खत्म। डील होती ना दो बिजनेसमैन के बीच में, मैं आपको ये दूंगा, आप उसके बदले मुझे ये देंगे, ये फाइनल हो गया, अब बस आपको करना है। अगर नहीं करेंगे तो उसके ऊपर फिर पनिशमेंट है, उसके ऊपर फिर बहुत सारे तरह के चार्जेस आपके ऊपर लग जाएंगे, लेकिन अगर आपको करना है तो ये डन डील है। तो डन डील का मतलब है फाइनल, अभी होना है। कैसे होगा पता नहीं, क्या करना पड़ेगा इसके लिए पता नहीं, क्या क्या सीखना पड़ेगा पता नहीं, क्या क्या नई नई चीज़ें ट्राई करनी पड़ेंगी पता नहीं, पर जो भी कुछ करना पड़ेगा मैं करूँगा, बिकॉज इट्स अ डन डील। और जब आप इसके साथ काम करना स्टार्ट करते हैं, जब आप अपने आप से कहते हैं ना इट्स अ डन डील फॉर अचीविंग एनीथिंग, और जब आप करना शुरू करते हैं, तो जब आप कोशिश करते हैं तो आप छोड़ देते हैं। जब छोड़ते हैं तो आपके अंदर से आवाज़ आती है कि भाई आपने तो उसको करने के लिए बोला था, तो आप कहते हैं मैंने कोशिश की, तो आवाज़ जो अंदर से आती है ना वो कहती है बात कोशिश की हुई नहीं थी, बात तो हुई थी कि ये काम होकर रहेगा, इट्स अ डन डील। अब कोशिश के ऊपर से हमें मतलब नहीं, डन डील हो गया तो मतलब करके दिखाइए आप उसको। फिर आप दोबारा कोशिश में लग जाते हैं, फिर दोबारा आप करते हैं, फिर बहुत सारे और प्रयासों के बाद कई बार यहाँ पे भी नहीं हो पाता तो फिर से आप छोड़ देते हैं, फिर आप छोड़ते हैं तो अंदर से फिर से आवाज़ आती है। वो आवाज़ आपसे फिर से क्या कहती है कि भैया आपने तो इस काम को करने के लिए बोला था। आप कहते हैं यार मैंने अपनी तरफ से हर कोशिश कर ली, मैंने सारे प्रयास कर लिए, मैंने सारे एफर्ट्स लगा लिए, मैंने अपना लेवल बेस्ट दे दिया, नहीं हो रहा तो मैं क्या करूँ? तो वो आवाज़ आपसे कहती है लेवल बेस्ट की बात ही नहीं हुई थी, बात तो डन डील की हुई थी। और डील जब डन हो चुकी है तो काम तो होकर रहेगा, वरना सोच लीजिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। डील आपको पूरी करनी पड़ेगी। अभी क्या है कि जो अंदर से आवाज़ है ना वो शांत नहीं होती। अब बाहर की आवाज़ों को चुप करा देते हैं, अपने अंदर की आवाज़ को चुप नहीं करा पाते। और जब वो आवाज़ शांत नहीं होती तो आप फिर से प्रयासों में लग जाते हैं, फिर से कोशिश में लग जाते हैं। फिर वो आवाज़ आपसे कहती है डील डन हुई ना, इसमें ये कमी आ रही है, चल एक नया स्किल सीख ले, चल नया टैलेंट ले आ, चल नए लोगों से मिल ले, चल नए तरीके से प्रयास कर ले। और कुछ नया करते करते कुछ नया रिजल्ट आ जाता है। जब आप कुछ नया करना शुरू करते हैं, कुछ बदलाव के साथ लेकर आते हैं तो नतीजों में भी बदलाव आता है। एंड दैट इज़ द वे टू अचीव द बिग रिजल्ट्स। याद रखिएगा, जितना आज तक किया है उससे उतना ही मिलेगा जितना आज तक मिला है। अगर कुछ बड़ा हासिल करना है तो कुछ नया करना पड़ेगा, कुछ बड़ा करना पड़ेगा, कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो शायद आपने आज तक नहीं किया है, तब ऐसा मिलेगा जो आज तक आपको नहीं मिला है। सो दैट वाज अ लिटिल इनसाइट फ्रॉम द बुक लिव टू लव स्ट्रगल टू विन। और इसके आगे भी इसमें बहुत कुछ है। अच्छा, इसमें ये भी दे रखा है कि किन एक्टिविटीज़ को करने से आप इस तरह का कमिटमेंट अपनी पर्सनैलिटी में उतार सकते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें सीखने के लिए आपको इसको बुक को पढ़ना पड़ेगा। सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल है, अमेज़ॉन, नोशन प्रेस, फ्लिपकार्ट, हर जगह पूरी दुनिया में कहीं पे भी खरीद सकते हैं। तो ज़रूर ऑर्डर करिए और पढ़िए, और मैं तो आता ही रहूँगा, आपको बताता रहूँगा। सो आज की बात बस यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच। मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच। अगर आपको अच्छा लगा तो शेयर करिएगा, दूसरे लोगों को भी सीखने का मौका दीजिएगा। थैंक यू सो मच।